नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का सभी 40 अखाड़ा पूरी तरह से सज गया है और एक दूसरे को पटकनी देने के लिए चुनावी पहलवान कसरत करने में लग गए हैं। कहने को तो महागठबंधन और एनडीए द्वारा सभी 40 सीटों पर जीत का अलग अलग दावा किया जा रहा है, लेकिन यह कहना अभी मुश्किल है कि किन्हें मिलेगी जीत और किनके नसीब में लिखी है हार। हालांकि चुनावी सभा का दौर भी चरम पर है और सभी पार्टियों के द्वारा मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने के लिए घोषणा पत्र भी जारी किए जाने का सिलसिला जारी है। किस पार्टी के घोषणा पत्र पर यकीन कर मतदाता उनकी ओर आकर्षित होंगे, यह तो आगामी 4 जून को चुनावी नतीजा ही बताएगा। वैसे कह सकते हैं कि आगामी 19 अप्रैल से मतदाताओं का मन मिजाज धीरे धीरे पटल पर आने लगेगा। एनडीए और महागठबंधन में से किसकी योजना कारगर साबित हो पाती है, इसका अंदाजा भी प्रथम चरण के चुनाव बाद से ही शायद लगने लगेगा। आगामी 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया में होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन इन तमाम स्थिति परिस्थिति के बीच लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान खासे सुर्खियों में है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद करने वाले चिराग पासवान मैं फर्स्ट, मेरा परिवार फर्स्ट में कैसे उलझ गए और उन्होंने भागलपुर के हीरा व्यापारी राजेश वर्मा, पार्टी में टूट के समय धोखा देने वाली वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी व सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर भरोसा जताकर उन्हें पीएम मोदी के नाम पर चुनावी बैतरनी पार करने का टिकट क्यों थमाया, यह प्रश्न हर कोई के जहन में कुलबुला रहा है। जमुई के लोजपा आर प्रत्याशी अरुण भारती के साथ साथ समस्तीपुर प्रत्याशी शांभवी चौधरी तथा वैशाली प्रत्याशी वीणा देवी की बातों को कुछ देर के लिए दरकिनार कर अगर हम खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा की बात करें तो उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन पर लग रहे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, यह जानने की हम लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने वक्त देना शायद मुनासिब नहीं समझा। संभव है कि 16 अप्रैल को राजेश वर्मा नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद जनता द्वारा उठाए जा रहे सवाल का जवाब पत्रकारों को देने की कोशिश करें। वैसे 15 अप्रैल को महागठबंधन समर्थित सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुशवाहा नामांकन करेंगे और इस मौके पर आयोजित होने वाले जनविश्वास महासभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित महागठबंधन के कई नेता गरजेंगे। जाहिर तौर पर एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा की भी चर्चा उठेगी, लेकिन इसके पूर्व हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह ने जब राजद के खगड़िया जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव से चुनाव को लेकर बातचीत की तो उन्होंने सभी पहलू पर अपनी बातें तो रखी। एक तरीके से लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान सहित खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा की बखिया ही उधेड़ दी। देखिए और सुनिए कि मनोहर यादव ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह के सभी सवालों का जवाब किस अंदाज में दिया। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। अच्छा, आप संजय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? उनका क्या परिचय आप अपने अनुसार देना चाहेंगे? संजय जी का पहचान ये है कि छात्र जीवन से जनता के सेवा में रहे, खगड़िया के सेवा में रहे, खगड़िया के मिट्टी में पले बढ़े, खगड़िया के हर एक दुख दर्द के सहयोगी रहे, हर लोगों का पीड़ा बांटने का, जब भी लोग को आंसू गिरा तो पोंछने का काम किए। तो मैं खगड़िया के सम्मानित जनता मालिकों से अपील करूंगा कि आप अपने बेटा को जो है पहचाने में देर न करें, गलती न करें। आपका बेटा, आपके जो भाई, आपके जो सहयोगी, हर दर्द के जो है साथ रहने वाले लोग हैं, आपके बीच खड़ा है। और आप अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं राजेश वर्मा, उनको कितना जानते हैं आप? नहीं, हम लोग तो ये जान रहे हैं। चुनाव में जिस दिन से चर्चा हुई है, चुनाव में जब टिकट मिला उनको, तब से चर्चा हो रहा है। तो चर्चा ये सुने हैं कि एक भागलपुर के राजेश वर्मा जी हैं जो सोना के व्यापार करते हैं। पहले जो है 3 गो वो गुंडा बैंक चलाते थे, 2 गुंडा बैंक पर एफआईआर हुआ, एक अभी भी शायद चल रहा है। गुंडा बैंक क्या होता है सर? गुंडा बैंक ये होता है कि अवैध बैंक संचालित करके बिना
जो बैंक का मानक है, भारत सरकार वित्त विभाग से जो मानक पर बैंक का लाइसेंस मिलता है, उससे नहीं लेकर लोकल स्तर पर मैनेज करके एक बैंक खोल देता है, छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस टाइप के। और गरीब आदमी का जो है कि आपका पैसा 1.5 साल में 2 साल में दुगुना कर देंगे, 4 साल में दुगुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। निरीह प्राणी जो गरीब है, मजदूर है, छोटे छोटे व्यवसायी है, उसके बात में आ इस जाता है। बात का क्या सबूत है? आप जो इस तरह से बातें उनके बारे में कह रहे हैं, क्या सबूत है इसका? सबूत आपके तरह ही कई चैनल वाले चला रहे हैं, उस पर हम देखे। बहुत सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो चैनल वाले चलाए, सुनी सुनाई बात है। सुनी सुनाई चैनल वाला जो चलाए हैं, जो ब्रांडेड अखबार है, प्रभात खबर में छपी है, जो ब्रांडेड जो है मीडिया के लोग हैं, वो चलाया है, तो उसको सुनी सुनाई कैसे कहिएगा? जो ब्रांड रखता है, जिसका लाइसेंस है, जो मापदंड मीडिया के जो सभी मापदंड पर खरा उतरता है, उसमें चला है। अच्छा, आपके भाई जो हैं एलजीपी के अध्यक्ष हैं खगड़िया जिला के, हाँ। और आप राजद के अध्यक्ष हैं, तो कभी कोई धर्म संकट की स्थिति घर में आती है कोई क्या? धर्म संकट की स्थिति क्या आएगा? उसका अपना नीति सिद्धांत है, हम लोग का अपना वैचारिक राजनीतिक विचारों का है। राजनीति विचार से होता है, सबका अपना अपना ही। लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। चिराग पासवान का खगड़िया के लिए क्या योगदान अब तक रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी का कोई योगदान तो खगड़िया के लिए नहीं है। ऐसा कोई योगदान आपके नजर में हो तो बताइए। और हमें लगता है रामविलास जी हमारे खगड़िया के लिए गर्व का विषय है कि रामविलास जी खगड़िया अलौली से निकल करके देश और दुनिया में पहचान बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये रही खगड़िया का कि रामविलास पासवान जी कभी मुड़ करके खगड़िया के लिए नहीं सोचे। अगर इतने बड़े लीडर थे, अगर वो चाहते तो खगड़िया में, जैसा कि आप शुरुआत में क्वेश्चन किए, रोजगार का मुद्दा, खगड़िया की बेरोजगारी की बात ये नहीं होती। खगड़िया बिहार ही नहीं, देश में एक अपना सारे रोड है जो बहुत हालात खराब है, बहुत सारे रोड हैं, उसमें आपको जानकारी नहीं है? नहीं, सब जानकारी है। अब किसी एक रोड के बारे में हम आपसे चर्चा करें और दूसरे गांव के लोग जो है ये कहेगा ना कि नेताजी हमें प्राथमिकता में नहीं रखे। तो रोड खगड़िया पिछड़ा इलाका कौन सा खगड़िया का आपको लगता है? खगड़िया का बहुत सारा पिछड़ा इलाका है। आप चले जाइए बेलोर के तरफ, फड़किया के तरफ, तो आजादी इस वहां जाने के बाद लगता नहीं है कि हम लोग इसी भारत में आए हैं, इसी खगड़िया में आए हैं। इस तरह से आज भी रास्ता खींच करके एक बड़ी आबादी, बैसाख में अभी रौदी के दिन में भी जो है रास्ता खींच के वो कच्छा से कंटर का कच्छा बना के उठपता है। लोग लगता है कि कहाँ जी रहा है आदि। हिंदुत्व के बारे में आपका क्या ख्याल है? हिंदुत्व क्या है? अपना धर्म है, अपना धर्म है। भारत कहने का मतलब राम मंदिर का मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में असर करेगा? कोई असर नहीं करेगा। कारण क्यों नहीं करेगा सर? क्यों असर करेगा? राम मंदिर का क्या ऐसा क्या है? भारत में राम मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को बेच करके, भगवान को सड़क पर ला करके आप जो है वोट लेना चाहते हैं, लोग का मानसिक अपहरण करना चाहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मुद्दा होनी चाहिए विकास की, शिक्षा की, रोजगार की मुद्दा होना चाहिए। आज इस देश में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। जरूरत है स्कूल कॉलेज को मजबूत करने का। हिंदू कोई है तो हमसे हमारे जो पहले एमपी थे खगड़िया के, कैसे रहे? आपको क्या लगता है उनको टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, उन लोग का अपना समस्या, हम लोग क्या जाने। पता नहीं, ऐसा चर्चा है शहर में, जिला में, कि लेन देन में जो है ऊपर नीचे हुआ, जो ज़्यादा दिया उसको टिकट मिल गया।
तो उनका समस्या हमको को उनसे क्या लेना देना। आप तो लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, क्या टिकट में लेन देन होता है क्या? कंफर्म अब करिए। चर्चा तो शहर में इसी बात का है, टिकट में हम लोग के यहाँ तो नहीं होता है, हाँ। और जहाँ होता है वहाँ चर्चा होता है। पूरे जिला में इस बात की चर्चा है कि कितना 25 करोड़ 27 करोड़ दे के टिकट लाए हैं। तो भाई अब इसका प्रमाण तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आम चर्चा है इस बात की। तो आपको क्या लगता है कि खगड़िया के नागरिक होने के नाते, वोटर होने के नाते, आपको वोट करने जो हमारे एमपी है उनको किस आधार पे बेदखल किया गया है इस सेवा से? तो उनका समस्या है, एनडीए का मामला है, उसमें हम लोग क्या करें? उसमें तो बोले ना कि चर्चा कंपटीशन था, लेन देन का क्या था नहीं था, कंपटीशन में कौन आगे रहा कौन पीछे रहा वो तो बताएंगे माननीय चिराग पासवान जी। मथुरा के लिए आप आज आवाज उठाएंगे क्या? मथुरा नहीं, हर जगह भगवान है, हर जगह कृष्ण है, यहाँ भी है, खगड़िया में भी है। तो मथुरा क्या, हमारा आस्था है, हम लोग अपने धर्म के प्रति जो है मजबूत है, अपने धर्म में आस्था। पिछली बार नीतीश कुमार ने गठबंधन क्यों तोड़ा था राजद के साथ, आपको क्या लगता है? नहीं, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, लेकिन हम लोग को जो ये लगा है, जो जानकारी है कि उनको डर लग गया, उनको बीजेपी के लोग कहे कि या तो मेरे साथ आइए या तो जेल जाइए। कौन बालिका गिरी कांड है, कौन जो है भागलपुर का ये नहीं बैंक वाला मामला है, तो बहुत सारी सृजन घटोला है। और सब आपको सबसे अनपढ़ नेता कौन लगता है बिहार में? अनपढ़ नेता तो जो है बड़बोला वाला है, ये जानिए रहे हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते, आपके माध्यम से आपके मन की बात जानने आए। अब सब लोग जान रहे हैं अनपढ़ नेता कौन कौन क्या है। नीरज जी जदयू के ही, नीरज जी जो है सर्टिफिकेट बहुत लोग का सबसे झूठा नेता वही है। सबसे बड़ा सेकुलर नेता अपने आप को कौन कहते हैं? सेकुलर नेता सबसे बड़ा क्या, सेकुलर नेता कहिए। हाँ, सेकुलर नेता आप किसको मानते हैं? कि एक नेता है तो सेकुलर बहुत है। अच्छा, बहुत नेता सबसे है। पढ़ा लिखा नेता कौन? पढ़े लिखे, देखिए सबसे पढ़े लिखे और नेता दोनों में अंतर है भाई। डिग्री लेना और राजनीति में काम करने की क्षमता रखना दोनों अलग अलग चीज है। राजद के 3 अच्छे कार्य बताएं बिहार खगड़िया में, और 3 फेलियर बताएं जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ा है। राजद को कौन नुकसान उठाना पड़ा? राजद को तो फायदा ही फायदा हुआ है। राजद का के शासन काल में 3 अच्छे काम बताएं। 3 अच्छे काम, 13 अच्छे काम हम बता रहे हैं। 3 अच्छे काम का बात करते हैं। हमने मौका मिला तो नौकरी दिए, रोजगार दिए। हमको मौका मिला, मतलब राजद को मौका मिला, हमारे नेता को, तो जिस अस्पताल के बेड पर कुत्ता बैठता था आज जाके देखिए वहाँ इलाज चकाचक कर दिए। जहाँ आधारभूत संरचना नहीं थी, 17 महीना में जो है हजारों डीपीआर की स्वीकृति हुई। हमारे नेता जो है ये किए, जो टोला सेवक तालीम मरकज ये सब जो है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिसका पेट नहीं भर रहा था, स्कूल जाने का क्षमता नहीं था, उनका जो है आय को जो है वेतन को मानदेय को दुगुना किए। तो हमारे जो है 3 क्या 13 कहिए। अच्छा, बीजेपी के 3 अच्छे और 3 बुरे कार्य कौन, क्या लगता है आपको? बीजेपी का तो कोई अच्छा काम हमको नहीं बुझाता है। आपको बुझाता है तो बोलिए। एगो राम मंदिर कहिएगा घूर फिर के, हिंदुस्तान पाकिस्तान जाइएगा, उससे बेसी कर ही नहीं सकते, चूंकि आपने किया ही नहीं कुछ। अच्छा, एक और लोगों के एक और मुद्दा लोगों के मन में है, स्थानीय और बाहरी का। तो क्या लगता है कि ये जो लोग बात कर रहे हैं स्थानीय और बाहरी का, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? जबकि खगड़िया में लगभग जो एक इतिहास रहा है बाहर के कैंडिडेट का रहा है, और लोग चर्चा करते हैं, जो पक्ष विपक्ष दोनों चर्चा करता है, सॉरी पक्ष नहीं, मैंने विपक्ष जो ज्यादातर चर्चा करता है कि बाहरी और भीतरी कैंडिडेट का। तो ये आपको कहाँ तक न्याय संगत लगता है? देखिए, बाहरी, ये भारत के लोकतंत्र में किसी भी
व्यक्ति को कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बीच जाके चुनाव लड़ने का राइट है। इसमें कोई दो ये नहीं है। लेकिन आपको जिस बात को लेके ये सवाल रखे, बाहरी और भीतरी खगड़िया की फिजाओं में ये एक बात आ रही है। खगड़िया में बात ये है कि आप सांसद चुन रहे हैं अपने किस लिए? आम नागरिकों के दुख दर्द के सहयोग के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, गांव से लेकर के देश का विकास। लोक सभा का चुनाव अपने गांव से लेकर के पूरे देश का भविष्य तय करता है। तो आपके बीच जो लोग रहेंगे वही न जानेंगे कि आपका समस्या क्या है। कल रात में जो है विक्रम जी कोई परेशानी में पड़ जाए, किसको फोन कीजिएगा भाई? संजय कुशवाहा जी तुरंत नजर आएंगे। अब फोन कीजिएगा तो हो सकता है 10 मिनट में नहीं तो आधा घंटा में आपके बीच उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जो लोग और हैं पहले तो फोन ही आपका नहीं उठाएंगे। अब बात भी हो जाएगी तो बहाना के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और सारे परिस्थिति के बावजूद भी आप उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलते चलते लास्ट में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम आपका या जनता आपका भरोसा क्यों करे? जनता भरोसा इसलिए करे कि जो हमारे उम्मीदवार हैं संजय कुशवाहा जी, वो बेदाग उम्मीदवार हैं, हमेशा जनता के बीच रहने वाले हैं, जनता के सारे दुख दर्द में रहे, अपना जीवन हमेशा समर्पित किए, जनता के लड़ाई को लेके हमेशा संघर्षरत रहे। हमारा जो एजेंडा है, हमारे जो 24 संकल्प के साथ 2024 में हमारी महागठबंधन के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जिस कल 24 संकल्पों के साथ इस चुनाव में आए, आप उस संकल्प को पढ़िए। हमने सभी जाति, धर्म, वर्ग, गरीब, मीडिया में एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठला है, नवरात्रा में वो मछली खाते दिखे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो फालतू चीज है। ये सब जो है ना छिछर लेदी वाला